मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ्स की बात में आप लोगों का स्वागत है। मैथ्स की बात में जो आप लोगों को बताया जाता है, बेसिक ऑफ मैथ्स बताया जाता है। मैथ्स के छोटे मोटे प्रॉपर्टी को बताया जाता है, मैथ्स के छोटे मोटे फार्मूले को बताया जाता है, मैथ्स के वैसे नॉलेज को आपको दिया जाता है जो सबको जानना चाहिए। सबको जानना चाहिए मतलब कि गार्जियन को भी जानना चाहिए, विद्यार्थी को भी जानना चाहिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको भी जानना चाहिए, जो स्टूडेंट है और जो दूसरा स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हैं, मतलब मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, बट बॉटनी पढ़ रहे हैं, जोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसको भी उनको भी यह बात जाननी चाहिए। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स की बात में। सर, क्या ऐसा चीज़ है जो सबको जानना चाहिए? देखिए, नंबर ऐसा चीज़ है जो सबके लिए ज़रूरी है। नंबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, यह सबको जाननी चाहिए कि नहीं। उसके बाद देखिए कि नंबर जो है दो तरह का होता है। किस तरह का नंबर? दो तरह का। इसमें एक नंबर जो होता है आपका रियल नंबर होता है, और दूसरा नंबर जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर होता है। अब इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। और रियल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यदि कोई पूछे कि भाई इसका डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन बेहद शॉर्ट में सीखिए आप लोग। क्या है कि हमने रूट प्लस ए ले लिया, एक साइड रूट माइनस ए ले लिया। अब ये तो आपको याद रहेगा ही, रूट प्लस ए लिया और रूट माइनस ए ले लिया हमने। अब क्या कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए हमने, इसका भी स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करने से हमको प्लस ए मिलता है और यहां पर मिलता है माइनस ए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको लैंग्वेज में बोलिए आप। लैंग्वेज में किस तरह से बोलिएगा कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग जो है क्या हो, प्लस में आता हो, पॉजिटिव आता हो। प्लस ए नहीं बोलना है। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर जो है पॉजिटिव में आता हो उसको हम लोग वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने से वह निगेटिव में आता हो तो वैसे नंबर को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब यह जो रियल नंबर है आपका दो नंबरों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा नंबर? एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा जो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से मिलके बना हुआ है। अब रेशनल नंबर को हम लोग तो ऐसे डिनोट करते हैं क्यू से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। याद कीजिए, आप लोगों को परिभाषा याद होगा। परिमेय संख्या वह होता है जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है? p और q आपका इंटीजर है। और इरेशनल नंबर को भी सेम उसका अपोजिट, जिसको p बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं। तो बच्चों, इस हर एक बात को आप लोग ध्यान से सुने ताकि आपको यह डेफिनेशन भी याद रह सके। चलिए, रेशनल नंबर में क्या क्या आता है? रेशनल नंबर का पेट बहुत बड़ा है। ये जो है अपने अंदर नेचुरल नंबर को भी रखा हुआ है, नेचुरल नंबर को भी रखा हुआ है, और ये होल नंबर को भी रखा हुआ है ना। और उसके बाद जो है यह इंटीजर को भी रखा हुआ है, इंटीजर्स को। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, और इंटीजर को हम लोग i या नहीं तो z से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहा जाता है, और इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो इस तरह से जो है नंबर का परिवार है आपका। और नंबर के परिवार में भी और भी बहुत सारे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। चलिए, मैं उस रिश्तेदार से भी आपकी भेंट कराता हूँ। आप लोग पढ़ते होंगे सम संख्या और विषम संख्या, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ये सबको भी जानिए, ये सबको भी जानिए इसके रिश्तेदार में से ऑड और इवन, है ना, नंबर्स। यानी कि सम संख्या, सॉरी विषम होता है, ऑड का मतलब विषम संख्या, और यह सम संख्या। उम्मीद है कि इसकी परिभाषा आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ऐसी भी संख्या होती है। यानी कि यह वीडियो आप देखें तो जितने भी तरह की संख्या है सब आपके दिमाग में आ जाए।
दूसरा नंबर हम लोग जाने कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी होता है एक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक दूसरा आपका होता है, इसी में प्राइम नंबर के साथ साथ जुड़ा होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो संख्या सिर्फ एक से कटे या खुद से कटे, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर को आप छोड़ दीजिए, जो भी नंबर बचे आपका वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद एक चीज और, को प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वैसे संख्या के पेयर को कहते हैं, एक कोई पेयर लिए जिसमें दो संख्या है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे मान लीजिए 5 और 7 लिए, तो इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। यह जो है दोनों एक साथ 1 से ही कटता है। अगर हम यहाँ पर ले लें 5 और 6, तो यह भी आपका को प्राइम हो जाता है। को प्राइम इसलिए हो जाता है कि 5 और 6 का आप HCF निकालिएगा तो 1 निकलेगा। याद रखिए, सीधी बात है, को प्राइम कब होगा, जब दोनों का HCF निकालेंगे वो 1 निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है नंबर्स को जान सकते हैं। और यह जो बातें हैं आपको अब समझ में आ गया होगा कि यह चीज़ की जानकारी सभी को रखनी चाहिए, चाहे वो क्लास 9 में पढ़ता हो, 10 में पढ़ता हो, 11 में पढ़ता हो, 12 में पढ़ता हो, या बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हो, उससे कहीं ना कहीं एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही जाता है। और यह चीज़ जो है कभी ना कभी हमेशा आपको ज़रूरत पड़ते रहेगा। मैं वैसे भी लोगों के लिए यह मैथ्स की बात समझने के लिए कह रहा हूँ, जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कम से कम उसके बच्चे तो अब पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चों से इतना सा तो ज़रूर पूछ सकते हैं कि बाबू बताओ कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, रियल नंबर किसको कहते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें जो है सभी को जानकारी में रखनी चाहिए। बस इन्हीं बातों से के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।